120 फौजियों पर पाकिस्तान पूरा टैंक रेजिमेंट लेके चढ़ गया। बावजूद 120 सैनिकों ने हार नहीं माना। ये 93,000 ने सरेंडर किया था, बंदूक निकाल के जमीन पे रख के इसे सरेंडर किया था और भारत सरकार उसके स्टार नोच लिया था ले और बेल्ट बांग्लादेश बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है, अपनी जनसंख्या को बहुत हाईली स्ट्रिक्ट किया है बांग्लादेश, और बांग्लादेश बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान था, क्या था पूर्वी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ पर, और यहाँ पर यहिया खान जो थे सेनापति थे। यहिया खान क्या थे? सेना। और हम लोग के सेनापति उस समय थे ये मानिक शाह। कौन थे? पारसी धर्म के थे। पूरा नाम था सैम हारमूस जी प्रेम जी जमशेद जी मानिक शाह। पूरा पारसी लोगों के नाम में जी लगा रहता है, जैसे दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी, समझे? पारसी धर्म के लोग बहुत मतलब दानवीर होते हैं, लाखों करोड़ में दान देते हैं सब। जितना हम लोग कमाएंगे लोग ना उतना दान देगा सब, और कभी भी नहीं देगा आपको डिस्टर्ब करेगा, शांति से जिएगा। चाहे सिख लोग भी बेचारे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि जाइएगा गुरुद्वारा में तो खाने होने को भी देगा भर पेट। जितना डिस्टर्ब इधर रहता है ना, मेजोरिटी में जितना लोग रहेंगे, हम लोग ज्यादा सब देखिए कितने कम संख्या में पार्स। इधर थे मानेक शाह, क्या थे? सेनापति थे। चारों ओर से घेर लिया बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान था, और चारों ओर घेर के इतना मार मारा कि पूरी दुनिया में सर झुक गया पाकिस्तानियों का। ये चोटे 93,000 थे, सब यहाँ पे सरेंडर कर दिया। कितने थे? 93,000 सरेंडर किया गया। दुनिया में इससे बड़ी फौज नहीं थी जिसने सरेंडर किया। सेम इसी लड़ाई में पाकिस्तान सोचा कि इधर तो हम नहीं जीत पा रहे हैं, मेरा पूर्वी पाकिस्तान टूट जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, अलग देश हो जाएगा। इसने सोचा इधर हमला कर दे। तो यहाँ हमारे 120 फौजियों की टुकड़ी लोनेवाला में खड़ी थी। मेजर चांदपुरी थे वहां। कौन थे? मेजर चांद। अब देखिए इधर सिख, इधर पारसी और उधर सिख साहब। मेजर चांदपुरी, वाहिगुरु की जय। 1.25 लाख से नीचे तो बातें नहीं करता है। 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। 120 फौजियों पर पाकिस्तान पूरा टैंक रेजिमेंट लेके चढ़ गया। बावजूद 120 सैनिकों ने हार नहीं माना और इनको वापस धकेल दिया। और यहाँ इन हिजड़ों को देखिए 93,000 ने सरेंडर किया था, बंदूक निकाल के जमीन पे रख के इसे सरेंडर किया था, और भारत सरकार उसके स्टार नोच लिया था ले और बेल्ट उतार दो। सेना में बेल्ट उतारना, स्टार उतार के रखना, ये क्या होता है? सरेंडर। और इन चोटों को कश्मीर चाहिए। अरे यार तुम अपना बांग्लादेश याद करो, समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग तो ऐसे यूट्यूब पर कभी कभी ना एक मीटिंग, मतलब हम लोग चाहें तो किसी दूसरे से हम लोग बात कर लेते हैं, इजी हो जाता है। तो हम एक बार सोचे इन सब की मेंटेलिटी चेक करते हैं कि कैसा है मेंटेलिटी। तो कह रहा था खान सर आप कुछ भी कहो लेकिन हम कश्मीर लेके रहेंगे। यार तुमको कैसे बताएं, हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते हैं। अब सपना देखना है तो देखो, मना थोड़े करेंगे। बताए हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो 250 रुपया का चप्पल सीधाने रख के सोते हैं, ना तो पंखवा पे रख के बांध देते हैं लोग, और जब आंख खुलता है सबसे पहले चप्पल। बाप यार, भारत वाले 250 का चप्पल नहीं छोड़ सकते, कश्मीर छोड़ेंगे? बात करता है आप, अजीब हाल है आप। इन लोगों को कश्मीर चाहिए। बात जब भी ये कश्मीर की बोलते हैं, उन्हें कहो तुम्हारा जो बांग्लादेश था कम से कम उसे तो संभाल लेते, अपना घर संभालिए नहीं रहा, दुनिया में राज करें। यहाँ पे हमारे पास फौज है। देखिए हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में 90% लोगों को लगता है कि वो भारत से लड़ाई करके जीत जाएंगे, और 10% ही लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे, और वो 10% वहां की फौज है। समझ रहे हो? जो पाकिस्तानी समझ रहे, बस उसी को लगता है हम हार जाएंगे, बाकियों को लगता है जीत जाएंगे। तो 93,000 सरेंडर की हो, और ये इतना खाना खाया था सब 93,000 में कि हम लोग की चौथी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। 93,000 को खाना खिलाइएगा, अड़च के खाता था सब एकदम दबा के। यहाँ पे वहां पे पता नहीं कौन कौन चीज का खाना खिलाता होगा सभी सबको। हम लोग का अनाज खत्म हो गया, बाद में इन सबको छोड़ा गया, ये जानवर सबको भगा, इसको यहाँ पे भगा दिया गया वहां पे, तो बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश देखिए बेहतरीन हो गया। और उस समय भारत का साथ दिया थे शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को मरवा दिया। शेख मुजीबुर रहमान का बेटा, उनको सबको मरवा दिया, आतंकवादियों को भेज के। बम फोड़ने में तो आगे रहता है सभी सब, समझ आगे नहीं गया, बम फेंक के आगे रहेगा सब। उनकी एक बेटी थी जो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, वही बच गई थी, बाकी सबको मरवा दिया था। शेख हसीना अब वहां की क्या है? प्रधानमंत्री। इसलिए जब भी भारत में आती है तो प्रधानमंत्री जाते हैं रिसीव करने, इसलिए कि देख बेटा देख देख, जिन्हें तुम मरवाया था आज भी वो बची हुई। बाकी कोई आता है तो मोदी जी घर में बैठल रहते हैं, बाकी जाता है लोग ले आने एयरपोर्ट पे, चलिए मोदी जी बुलाए। और शेख हसीना
या कोई जरूरी व्यक्ति आता है तो ये एक बेहतरीन टैक्टिस होता है, किसी को मतलब छोटे देश के राष्ट्रपति को इज्जत दे दीजिएगा, बहुत खुश होगा। अब प्रधानमंत्री चले गए रिसीव करने और जहाज के बाहर खड़े हैं, उतर के आइएगा तो उसको एकदम गदगद हो जाते हैं। वहां के लोग जब देखते होंगे तो कितना अब जैसे हमारे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे या मोदी जी अभी हैं, अगर कहीं जाते थे उनकी इज्जत होती थी तो हम लोग भी खुश होते हैं। अब भाई उनकी बेइज्जती हो जाएगा तो हम लोग नहीं गरिया देंगे। इस समय मोदी जी को टैक्टिस में तो मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। टैक्टिस में तो एक नंबर आगे है। शेख हसीना खूब बढ़िया से मानते हैं और अच्छा भी होना चाहिए। अपना पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, समझ में आ गया नहीं? नहीं तो बदलने का ऑप्शन रहता है सबसे पहले इसी को बदल देते।